नमस्ते दोस्तों, देश में हर चुनावों में कुछ दिलचस्प चुनावी पार्टियां बनती हैं और दिलचस्प नारे उछालती हैं। आज ऐसी ही पार्टी की बात करते हैं, जो देश के जाने माने कॉमेडियन जसपाल भट्टी ने बनाई थी। वह अपने ह्यूमर और कॉमेडी व्यंग्य प्रोग्राम्स के लिए प्रसिद्ध थे। भट्टी अपने टीवी प्रोग्राम्स के जरिए लगातार देश के सिस्टम और भ्रष्टाचार पर चोट करते थे। वर्ष 1995 से लेकर जिंदा रहने तक उन्होंने आम चुनावों में सियासी दल बनाए, देश की सियासी विसंगतियों और नेताओं पर व्यंग्य भरी चोट की। बाद में उनके इस काम को उनकी कॉमेडियन पत्नी सविता भट्टी ने आगे बढ़ाया। भट्टी हर चुनावों में एक नई पार्टी बनाकर ये जताने की कोशिश करते थे किस तरह हर चुनावों में जनता ठगी जाती है, उससे कहा कुछ जाता है और होता कुछ और ही है। भट्टी ने 1995 में जब देश में हवाला प्रकरण छाया हुआ था, तब उन्होंने हवाला पार्टी बनाई, जो देश में बढ़ते सियासी भ्रष्टाचार पर चोट करती थी। उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और माहौल में जैन हवाला डायरी छाई हुई थी। इस डायरी में कई नेताओं के नाम आए हुए थे। इसके बाद वर्ष 2002 में भट्टी ने नई सियासी पार्टी बनाई और इसका नाम था सूटकेस पार्टी। इस पार्टी ने लोकसभा चुनावों में लड़ने की घोषणा की। ये घोषणा की कि वो 5 सीटों पर अपने घर और रिश्तेदारी के लोगों को टिकट देगी। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। पार्टी का नाम सूटकेस पार्टी इसलिए रखा गया क्योंकि सियासी परिदृश्य में भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर नोटों भरा सूटकेस हावी हो गया था। ये चर्चाएं उड़ती थी कि नेता रुपयों से भरे सूटकेस से लाभान्वित हो रहे हैं, तो चुनावों में खुलकर पैसा बहाया जा रहा है। वर्ष 2009 में जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब जसपाल भट्टी ने नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया रिसेशन पार्टी। इस पार्टी में उन्होंने कई चेहरों को चुनाव मैदान में भी उतारा। उनकी पार्टी का प्रतीक अफीम, ड्रग्स और शराब था। उन्होंने व्यंग्यात्मक नारा दिया, जो हमें वोट देगा उसको अफीम, ड्रग्स और शराब की कमी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी कोई भी पार्टी शायद ही कभी चुनाव आयोग में रजिस्टर कराए और गंभीरता से चुनाव लड़ा। वो चुनावों के दौरान ऐसा करके बस मतदाताओं के बीच एक संदेश देना चाहते थे, ताकि उनके बीच एक जागरूकता जाए और वो अच्छे उम्मीदवार को जिताएं। अक्टूबर 2012 में जसपाल भट्टी की एक मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके द्वारा चंडीगढ़ में बनाया गया नॉनसेंस क्लब अब भी अपने व्यंग्यात्मक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके चुनावों में एक जागरूकता का माहौल बनाता है। जब वर्ष 2014 के चुनाव हो रहे थे, तब आम आदमी पार्टी ने जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को चंडीगढ़ से टिकट देकर चुनाव लड़ाने की घोषणा की। तब सविता आप नेता अरविंद केजरीवाल से भी मिली, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पिछले चुनावों में चुनावी विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए एक कोचिंग सेंटर बनाने की घोषणा की थी। जसपाल सिंह भट्टी एक भारतीय टेलीविजन व्यक्तित्व थे, जो आम आदमी की समस्याओं पर व्यंग्य के लिए जाने जाते थे। वह अपनी टेलीविजन श्रृंखला फ्लॉप शो, फुल टेंशन और मिनी कैप्सूल उल्टा पुल्टा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उन्हें आमतौर पर कॉमेडी के राजा और व्यंग्य के राजा के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने चंडीगढ़ में कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए। भट्टी ने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि हासिल की थी, लेकिन इंजीनियर बनने की बजाय वह कॉमेडियन के क्षेत्र में आ गए। यहाँ एक खास पहचान भी बनाए। जसपाल भट्टी को कला में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत गणतंत्र दिवस 2013 पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियाँ एंजॉय करें। जय श्री राम।